गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजतराभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिपदम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री हनुमान चालीसा का जो है महाराज श्रवण कर रहे थे, 26वीं अर्धालुई। आज हम लोग जो है श्री हनुमान चालीसा की 27वीं अर्धाली जो है उस पर जो है विचार करेंगे, भावार्थ के ऊपर। तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की रचना करके मानो हम सब लोगों को यह एक स्पष्ट उपदेश दे दिया कि हनुमान जी की कृपा के बगैर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी के जो है महाराज मिलाने वाले हनुमान जी हैं, और जिसको भी ये मिल जाते हैं उसको राम जी से मिलाते हैं और दूसरा काम नहीं करते। ब्रह्म से साक्षात्कार कराने की क्षमता केवल हनुमान जी में है, या भगवान शिव के पास, या दुर्गा जी के पास। माता सीता राम जी तो विशिष्ट है ही है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान जो है के विषय में बता रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ राजा, तपस्वी हैं, राजा भी हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम का चरित्र सर्वश्रेष्ठ और रामचरित भावपूर्ण और ऐतिहासिक काव्य है। महाराज भारत क्या है, तो महाराज भारत तो राम ही से है, और राम कहने से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति को क्या बनना है। यह रामचरित जो है पढ़ करके ध्यान में आता है कि महाराज राम कैसे थे, राम की क्या व्यवस्था थी। समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने जो है नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए महाराज प्रभु श्री राम को नमस्कार करके और राम जी के चरित्र को उठाया उन्होंने, और हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर विशेष थी। वो तो स्वयं हनुमान स्वरूप ही थे, और कहते हैं कि महाराज उनके एक पूंछ भी थी थोड़ी सी। तो कह रहे हैं समर्थ रामदास स्वामी ने नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रभु श्री राम को नमस्कार करके उन्हीं का चरित्र उठाया। इतना ही नहीं,
महाराज उस समय जो है यवनों का राज था। यहाँ पर जो है महाराज यवन सत्ता जब यहाँ जो बदमूल होने लगी और समाज का नैतिक स्तर जो है महाराज गिरने लगा, क्योंकि ये नियम है कि जो भी का सत्ता का प्राप्त करता वो चाहता कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दे, यहाँ का जो धर्म है उसको निर्मूल कर दे। चाहे वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति रही हो, रावण के समय में वो भी कही कहता जय विध हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। ऐसे ही महाराज जब ये यवनों का राज आया तो यवन भी जो है महाराज बद्धमूल होकर के महाराज वो हमारी संस्कृति को नष्ट करने लगे और अपनी संस्कृति की स्थापना करने लगे। महाराज उस समय समाज का नैतिक स्तर जो है गिरने लगा। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुगल कालीन शासन में जो है प्रकट हुए और उन्होंने रामचरित्र को उठा करके भारत को खड़ा किया। राम का चरित्र हजारों वर्षों के बाद, वर्षों तक लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे सकता है। ये राम जी का चरित्र है, उनको नमस्कार करना ही चाहिए। भारतीय लोगों की दृढ़ मान्यता है कि यह दो देह छोड़ते समय जब राम का उच्चारण निकलेगा तो महाराज उद्धार हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत नाम कही आवत नाही, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अंतिम यात्रा जब जीव की होती है उस समय भी महाराज जीव तो जो है 4 लोगों के कंधे पर रहता है, लेकिन जो महाराज जितने भी लोग साथ में जाते हों वो सभी यही कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम जी का ही उच्चारण होता। इस बात में संदेह नहीं है कि भारत इस समय जो है नैतिक पतन की तरफ चला गया है और नैतिक गिरावट के कारण ही महाराज अपनी निजी कमाई में कंगाल है। भारत के पास निजी कमाई है ही नहीं जिससे वह विश्व को मार्गदर्शन कर सके। परंतु भारत की महाराज भूतकाल की तिजोरी में ऐसे कौस्तुभ मणि और रत्न हैं कि भारत विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है। आज शासन में कुछ ऐसे शासक भी आए हुए हैं जो महाराज इस धर्म और संस्कृति को उजागर करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का सवाल हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, महाराज उसके द्वारा उन्होंने सारे विश्व को एक दर्शन कराया है। और ये मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग पर चलने के लिए सारा विश्व लालायित। हमारा जो संस्कृति है भारतीय, इस भारतीय संस्कृति के महाराज जो है सब लोग जो है इसकी जो पसंद करते हैं। और जो है इस प्रकार से भारत के पास निजी कमाई भले न हो लेकिन वह विश्व को मार्गदर्शन कर सके। परंतु भारत की भूतकाल की तिजोरी में जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे जो है ऋषियों मुनियों के द्वारा जो हमारे पास मिले हुए हैं, हमारी वो पूंजी है। उस भूतकाल की तिजोरी में ऐसे कौस्तुभ मणि और रत्न हैं कि भारत विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है। केवल राम मंदिर का निर्माण करके चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी के उत्सव में प्रसाद खा करके हमने रामनवमी मनाई, इसका समाधान मानने वाले सभी लोग नहीं हैं। महाराज उनमें जो प्राणवान प्रवाह है, जो जीवन प्रवाह है, जो चैतन्यदायी प्रवाह है, जो उसको समझते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, वे ऐसे कुछ भी ही लोग हैं। जन्म से लेकर प्रभु को कुछ समझाना था। प्रभु रामचंद्र जी महाराज जन्म क्यों लेते हैं? कहते जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ई असुरो अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, और सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, अहरहि कृपा निधि सजन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति से, जग विस्तारहि विशद जस,
राम जन्म कर हेतु मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जन्म लेकर के भगवान जो है जब आते हैं पृथ्वी पर तो महाराज संसार को एक मार्ग दिखाते हैं। संसार को कुछ समझाना था। प्रभु रामचंद्र के जीवन में बहुत सी बातें समझने के लिए प्रभु रामचंद्र का स्मरण करते ही एक बात ध्यान में आती है कि वो महाराज स्वार्थ त्याग, उन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया। यहां तक कि महाराज अपना राज, अपना परिवार, अपना घर सब छोड़ दिया। राज तिलक का महाराज उद्घोषणा होने के बाद भी वनवास को स्वीकार किया उन्होंने। यानी स्वार्थ का तात। दूसरी बात शब्द पालन, पिता के वचनों का पालन, माता के वचनों का पालन। महाराज इस प्रकार से शब्द पालन, शब्द का मतलब वचन का पालन किया उन्होंने। और तीसरी बात भाइयों पर प्रेम। ऐसा प्रेम है कि महाराज भगवान श्री राम को जब राज तिलक की घोषणा हुई तो स्वयं निर्णय करने लगे कि भाई हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ नामकरण हुआ, एक साथ जो विवाह भी हुआ, और फिर ये हमारे रघुकुल में क्या रीति है कि महाराज छोटे भाइयों को अलग करके बड़े को राज दिया जाता है। महाराज भाइयों में इतना प्रेम था कि भगवान भाइयों को ही देना चाहते थे। यानी जो है इस प्रकार से स्वार्थ त्याग, भाइयों पर प्रेम। चौथी बात पति पत्नी का प्रेम भाव जो पारिवारिक जीवन में आवश्यक है। जहाँ महाराज पति पत्नी में प्रेम होता है वहाँ पर जो है लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। अभाव में भी प्रभाव की अनुभूति होती है। लेकिन जहाँ घर में सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी में टकराव होता है वहाँ पर सब कुछ होते हुए महाराज शाम को खाना मुश्किल हो जाता है। रोटी बनी बनाई रखी रह जाती है और घर में खाना नहीं खा पाते लोग। एक कहीं जो है मुँह फुला के बैठा, दूसरा कहीं मुँह फुला करके बैठा है। इस प्रकार से महाराज इस वित्ती का जो महाराज उन्होंने ना प्रेम भाव जो पारिवारिक जीवन में बहुत आवश्यक है। पांचवी बात है सद्विचारों को प्रोत्साहन। छठी बात है दुष्ट वित्ती का दमन। और सातवीं बात तपस्वी जीवन। महाराज ये सभी बातें भगवान राम के जीवन में देखने को मिलती हैं। और भगवान राम के जीवन की ये विशेषता त्याग और तप। वहीं हनुमान जी महाराज भगवान शिव के स्वरूप ये आकर के सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। राम कहते ही राजा सब ध्यान में आ जाता है, कृष्ण कहने पर नहीं आता। कृष्ण को राजा नहीं माना गया है, आदर्श राजा नहीं है, लेकिन राम जी आदर्श राजा। और जो है इस प्रकार से राम राजा, राम राजा, राजा राम, जारा मरा उल्टा कर देंगे तो राजा राम का उल्टा करेंगे तो जारा मरा हो जाएगा, और नहीं तो राजा राम है। तुलसीदास जी महाराज करें, इसलिए हनुमान चालीसा में यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसी तपस्वी राजा रामचंद्र जी के सारे कार्य हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से किया। सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। मंगल भवनो अमंगल हरी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज का संकेत है कि भगवान राम का जीवन तपस्वी था। और ऐसे तपस्वी जीवन को बिताने वाले राम जो महाराज भगवान के कार्य को तपस्वी हनुमान जी ने किया। क्योंकि हनुमान जी महान तपस्वी जंगल में ही रहते हैं महाराज, ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे। और हनुमान जी ने किया तो हमें जीवन में तपस्वी भाव लाते हुए प्रभु का कार्य करना चाहिए। तप का अर्थ क्या है कि महाराज जीवन में कुछ ध्येय हो तो उसके लिए जो सुख दुख सहन करना पड़ता है और उसको हम सहन कर सके तो उसको तप कहते हैं। सर्दी गर्मी बरसात का सबका जो है सहन, अभाव का सहन, उसके लिए जो है ध्येयनिष्ठ जीवन होना चाहिए, तभी तप होता है। जो कुछ महाराज खाता नहीं है अथवा दीर्घ काल तक धूप या पानी में खड़ा रहता है उसे तप नहीं कहते हैं। तपो दृढ़वान सहनम, जीवन में ध्येय रख करके उसके लिए जो सुख दुख सहन करता है वह तपस्वी है। दूसरी बात, जो काम हाथ में लिया है
उसको सातत्य रूप से करता है, वह तपस्वी है। महाराज सनक में आकर के कोई किसी को दे देता है अथवा एक आध काम कर देता है तो तपस्वी नहीं। मैंने सतत 20 साल तक नियमित रूप से फला फला काम किया, महाराज वित्त समय शक्ति दिया है, ऐसा कर सको तो मैं तपस्वी हूं। कार्य में सातत्य होना चाहिए, तभी तप का कुछ अर्थ है। ऐसा जीवन प्रभु रामचंद्र जी का था, इसलिए तुलसीदास ने तपस्वी राजा राम ऐसा शब्द प्रयोग किया। सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी राजा क्यों कहा? उन्होंने अपने जीवन में राजा को राज सुख का कोई मतलब ही नहीं रखा, उन्होंने तपस्वी रखा। यानी राजा जो है किसके लिए? कह लगे त्याग और तप करके महाराज प्रजा के लिए राज कर रहे हैं। यानी क्या? तपोद बंद व सहनम, यानी सुख दुख जैसे द्वंद्व को सहन करना। निश्चित किए हुए ध्येय को प्राप्त करने के लिए तुम जो सुख दुख सहन करते हो उसे तप कहते हैं। अतः तप करने के लिए जीवन में कुछ ध्येय लाना होता है। ध्येयहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं। और जो है महाराज भारतीय संस्कृति का इतिहास ध्येयवानों से भरा हुआ, उसमें एकाध तत्व के लिए जीवन अर्पण किए हुए लोग भी दिखाई पड़ते हैं। महाराज अपने जीवन को समर्पण कर दिया। गिरिराज जटायु पक्षी होते हुए भी सीता के लिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया। ऐसे भगवान जो है महाराज विशिष्ट हैं। अब जो है भारतीय संस्कृति का इतिहास ध्येयवानों से भरा हुआ है। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत में ध्येय की पराकाष्ठा देखने को मिलती। जंगल में तो अनेक लोग जाते हैं, बहुत लोग जंगल में जाते हैं, तपस्वी लोग जंगल में रहते हैं। परंतु लोग जो आजकल जंगल में जा रहे हैं, बाग बगीचे में जा रहे हैं महाराज, ये किस लिए जा रहे हैं? पिकनिक के लिए जंगल में नहीं गए थे राम जी महाराज। आज तो लोग जो है महाराज जंगल को, वनों को, पहाड़ों को पिकनिक की जो महाराज जगह समझते हैं और पिकनिक करने जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम जंगल में गए, उसमें पिता की आज्ञा का पालन ध्येय था। वे महाराज जंगल में इसलिए नहीं गए थे कि वहां जाकर के मौज मस्ती करेंगे। अनेक राजाओं को किसी के भय से जंगल में छिप जाना भी पड़ता है, परंतु यह उनका तप नहीं था, मजबूरी है। बहुत सारे ऐसे राजा हैं महाराज। एक तन की कथा जो है बालकांड में आती है, वो जो महाराज तपस्वी बनकर के जंगल में रहता, उसने जो है भान प्रताप को ठगा था। जंगल में गए महाराज, वहां बहुत सारे ऐसे भी हैं तपस्वी बने हुए, लेकिन महाराज वो हैं ठग। दिन में चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, रात को जो है महाराज दिन में जो है जंगल में छुप जाते हैं, रात को चोरी ठगी के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से महाराज जो है, परंतु वह उनका तप नहीं था। राम जंगल में गए, वह उनका तप था। क्यों? उसमें राम की एक ध्येय निष्ठा थी। भारतीय इतिहास में ध्येय निष्ठा की परंपरा दिखाई पड़ती। ध्येय क्या है? कि हम अपने माता पिता के वचनों को मान रहे हैं और अपने भाइयों के लिए हम त्याग कर रहे हैं। यानी भरत के लिए, सत्य के लिए वन में गए हुए राम, वैराग मूर्ति सुख, निश्चय मूर्ति ध्रुव, बाल भक्त प्रहलाद, सत्य मूर्ति राजा हरिश्चंद्र, इच्छा मरणी भीष्म, इन सब में ध्येय की पराकाष्ठा। एक केवल एक निष्ठ ध्येय होने के नाते जो है महाराज अपने कार्य में सफल हुए। रंभा जैसी अलौकिक स्त्री, सौंदर्य की खान सामने आकर के खड़ी हुई, पर उसको एक भिन्न दृष्टि से सुखदेव मुनि ने देखा। इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलेगा कि पिता 5 गांव देने के लिए तैयार हुआ तो निश्चय मूर्ति ध्रुव ने कहा कि देल देवराय भगवान देंगे। महाराज जब जो है ध्रुव को उनकी माँ विमाता ने गोद से उतार दिया उत्तानपाद की, तो महाराज जो है वो गए अपने माँ के पास। माँ सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता तो भगवान हैं, और भगवान जिसको गोद में ले लेते हैं तो महाराज उसको दूसरे गोद में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज ध्रुव जो है निश्चय अटल सत्य लेकर के चला। जब जैसे चला और राजा को पता लगा तो राजा ने कहा भाई मैं तुझे 5 गांव दे दूंगा, तो वापस आ जा। महाराज जो है फिर भी जो है पिता के 5 गांव देने के लिए तैयार हुआ, तो भी निश्चय मूर्ति ध्रुव ने कहा कि भाई हम जो है वहां नहीं जाएंगे, अभी तो हम भगवान के पास पहुंचे भी नहीं, अभी भगवान के लिए हम जा रहे हैं, रास्ते में ही है और अपना राज भी नहीं पार किए हैं। आपको हम जो है 5 गांव मिलने लग गया, तो भगवान के पास जाकर के क्या मिलेगा हमें पता ही नहीं। महाराज चल दिए वहां से।
जो देंगे हमें परमात्मा देंगे, हमारे पिता देंगे, मूल रूप से हमारे जो पिता भगवान हैं वही हमें देंगे। महाराज प्रहलाद को पिता ने अग्नि में डाला, पर्वत पर से फेंक दिया, परंतु नारायण का स्मरण किए बिना नहीं रहूंगा, ऐसा उसने प्रहलाद ने कह दिया कि महाराज राम नाम जपताम कुतो भयम, हे पिताजी राम नाम जपने वाले को भय कहाँ है। महाराज ऐसा प्रहलाद ने कहा। स्वप्न में दिया हुआ वचन प्रत्यक्ष में साकार करने के लिए राज्य छोड़ करके राजा हरिश्चंद्र, महाराज उन्होंने केवल स्वप्न में दान दिया था, सचमुच नहीं दिया था। महाराज फिर जो है वो क्या हुआ, राजा जंगल में चला गया। हम तो महाराज प्रत्यक्ष में दिया हुआ वचन भी स्वप्न में भी नहीं पूरा करते, और ऐसे ऐसे महाराज हमारे भारत में रत्न हुए हैं कि जिन्होंने स्वप्न में दिए हुए वचन को भी पूरा करने के लिए अपने राज को तिलांजलि दे देते हैं। मित जगत में किसी से पूछ करके नहीं आती। हम लोग हर श्वास मित की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु जो है महाराज भीष्म ने महाराज जो है कहा कि जब हम चाहें तभी मरें, यानी इच्छा मृत्यु उनको वरदान था। मृत्यु पूछती है क्या मैं आऊं। भीष्म की ऐसी ध्येय निष्ठा की परंपरा भारत में दिखाई देती कि मृत्यु भी पूछती कि मैं आऊं कि ना आऊं। प्रति 5 वर्षों के बाद अपना जो है महाराज खजाना ईश्वरी कार्य में अर्पण करने वाला रघुराजा, जो राजा रघु थे, उन्होंने महाराज सब कुछ दान कर दिए। ऐसे प्रातः स्मरणीय लोग इस देश में निर्माण हुए हैं। ये हमारा भारत देश महाराज धर्म प्रधान देश है। ये लोग जीवन में कुछ भिन्न ध्येय रख करके जीते थे। ऐसे ही जब राजा एक ध्येय निश्चित करता, किस ध्येय को हमने पूरा करना है, महाराज उसको पूरा करने के लिए हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो हनुमान जी महाराज सारे काम को पूरा करा देते हैं। कह रहे हैं कि महाराज सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा, मंगल भवनु अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, ये हनुमान चालीसा की जो 27वीं अर्धाली है, इसके कुछ भाव आपने श्रवण किए, और जो है इसका पूरा भाव अगली चर्चाओं में आप श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।